नमस्ते। कभी सोचा है कि हम सब समाज में रहने के लिए कोई ना कोई मुखौटा, कोई ना कोई मास्क क्यों पहनते हैं? और क्या कभी ये ख्याल आया है कि उस मास्क के पीछे हमारा असली चेहरा कौन सा है? तो चलिए आज हम इसी आईने के पार देखने की एक कोशिश करते हैं। चलिए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, कोई 8 साल का होगा। स्कूल में शायद किसी से झगड़ा हो गया या किसी ने कुछ कह दिया और वो रोता हुआ घर आता है। और घर पहुंचने पर उसे दिलासे की जगह क्या सुनने को मिलता है? रो मत, मर्द बनो, मर्द कभी रोते नहीं है। ये लाइन सुनने में बहुत छोटी लगती है ना? पर ये बच्चे के मन पर एक बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। उस बच्चे को क्या चाहिए था? बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी स्वीकृति। और उसे ये समझ आ जाता है कि भाई अपने असली इमोशंस दिखाने से तो ये नहीं मिलने वाला। उसे कुछ और करना होगा, एक परफॉर्मेंस देनी होगी, मजबूत होने का नाटक करना होगा। और बस यहीं से पहला मुखौटा बनना शुरू हो जाता है। अब इस कहानी से एक पल के लिए बाहर आते हैं और ये सवाल खुद से करते हैं, वो कौन सा मुखौटा है जो हम पहने हुए हैं? वो कौन सी भूमिका है जिसे हम हर रोज दुनिया के सामने निभाते हैं? तो सवाल ये है कि ये मुखौटे आते कहाँ से हैं? कौन बनाता है इन्हें? ये आते हैं उस आईने से जो समाज ने हमारे सामने रख दिया है। चलिए इस आईने की बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये आईना हमें सिखाता है कि नॉर्मल क्या है। देखिए, एक तरफ समाज कहता है अरे गुस्सा मत करो, इतना भी खुश होने की क्या जरूरत है, दुखी मत देखो। ये सब नॉर्मल दिखने के नियम हैं। पर दूसरी तरफ हमारी असलियत है, हमारे असली इमोशंस, जो असल में स्वस्थ होने के लिए जरूरी हैं। और यहीं से एक खींचतान शुरू हो जाती है नॉर्मल और स्वस्थ के बीच। और जब ये खींचतान, ये संघर्ष बार बार रोज रोज होता है, तो ये जन्म देता है छोटे टी ट्रॉमा को। अब ये कोई एक बहुत बड़ी घटना नहीं है, नहीं, ये तो वो छोटी छोटी रोजमर्रा की भावनात्मक चोटें हैं जिन्हें हम अक्सर नॉर्मल मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही चोटें हमारे उस मुखौटे को और भी पक्का कर देती हैं। लेकिन ये जो छोटा मुखौटा हम पूरी जिंदगी पहने रहते हैं ना, इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत सिर्फ इमोशनल नहीं होती। ओशो ने इस बात को क्या खूब कहा है। उन्होंने कहा, एक इंसान जो महसूस नहीं कर सकता वो जी नहीं रहा है, वो सिर्फ जिंदा है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान भी है। जब हम अपनी भावनाओं को लगातार बार बार दबाते हैं तो हमारा शरीर, हमारा अपना शरीर, एक तरह से बगावत करने लगता है। रिसर्च भी यही बताती है कि इसका सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है, जो कमज़ोर हो जाती है। ये क्रॉनिक स्ट्रेस, हार्ट की बीमारियों और यहाँ तक कि शरीर में हमेशा रहने वाले दर्द की वजह भी बन सकता है। हमारा शरीर सच में कुछ नहीं भूलता। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? क्या हम समाज के इस बनाए हुए आईने के पार देख सकते हैं? बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इसका रास्ता कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर से ही शुरू होता है। और इस रास्ते का नाम है साक्षी भाव। ये क्या है? ये अपने ही मन के खेल को दूर से देखने की एक कला है, एक गवाह की तरह। मतलब ये समझना कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपनी भावनाएं नहीं हैं। हम तो वो हैं जो इन सबको आते और जाते हुए देख रहा है। इसे एक और तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि हम बादल नहीं हैं जो बनते हैं और फिर बिखर जाते हैं। हम वो पूरा का पूरा आकाश है जो हमेशा वहीं रहता है, स्थिर। हमारे इमोशंस, हमारे विचार, ये सब बादलों की तरह हैं, आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन हमारा असली स्वरूप, वो आकाश, हमेशा एक सा रहता है। ठीक है, तो ये साक्षी भाव सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में लाएं कैसे? मतलब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर कैसे आएं? चलिए इसका एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान पहला कदम देखते हैं। ये एक छोटा सा अभ्यास है जिसे हम सब कर सकते हैं। अगली बार जब भी कोई आपसे पूछे कैसे हो, तो आदत से मजबूर होकर तुरंत मैं ठीक हूं मत कहिए। बस 1 सेकंड के लिए रुकिए, अपने अंदर देखिए और महसूस कीजिए कि आप सच में कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको वो सच किसी को बताना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस खुद के लिए, खुद उस भावना के साक्षी बनना है, उसके गवाह बनना है। ये अपने मुखौटे को पहचानने की तरफ पहला, सबसे जरूरी कदम है। और आखिर में मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। बस जरा सोचिए कि वो जिंदगी कैसी होगी जहां हमें कोई मुखौटा पहनने की जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल असली, पूरी तरह से सच्ची। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।